यहाँ एक प्रश्न दिया हुआ है, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। ये एक मेज पोस्ट है, इस पर यहाँ 6 डिजाइन बने हुए हैं। कहता है यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या, यानी पूरा ये मेज पोस्ट जो है इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक जो त्रिज्या है वो 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 0.35 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने का लागत ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ दिया क्या है, तो ये एक वृत्त दिया हुआ है, वृत्ताकार मेज पोस्ट दिया गया है और इसके किनारे किनारे यहाँ 6 डिजाइन बनाया गया है जो वृत्तखंड के रूप में है और इस वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें इन सभी वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसमें बने हुए 6 त्रिभुज में से कोई एक त्रिभुज लेते हैं। जैसे मान लीजिए ओ ए बी एक त्रिभुज हुआ, लेकिन यहाँ अगर हम ओ ए एक्स बी रखते हैं तो यह एक त्रिज्यखंड हो जाएगा। तो इसको निकालने के लिए, इस वृत्तखंड को निकालने के लिए हम सबसे पहले इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को निकालने के बाद हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालकर उसमें से घटा देंगे तो यह एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद हम यह 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि यह जो त्रिभुज दिया है यह किस प्रकार का त्रिभुज है। इसको जानने के लिए हम पहले देखते हैं कि यह एक वृत्त है और वृत्त के ये सभी का मान 360 डिग्री का होता है, जिसमें यहाँ 6 त्रिभुज के रूप में बांट दिया गया है। तो इस एक त्रिभुज के इस कोण का मान 60 डिग्री होगा। अब हमें ये देखना है कि ये और ये दोनों इस वृत्त की त्रिज्या है, अर्थात अगर यहाँ इसकी जितनी लंबाई है वही लंबाई इसकी भी होगी 28 सेंटीमीटर। इसके अलावा आगे हम अगर इस त्रिभुज को देखते हैं, त्रिभुज ओ ए बी, तो त्रिभुज ओ ए बी में यह जो कोण है और यहाँ जो कोण है ये दोनों कोण समान होंगे, दोनों कोण की माप बराबर होगी। क्यों? कि इनके सामने की भुजा दोनों त्रिज्या बराबर है, इसलिए इसके सम्मुख कोण ये और इस त्रिभुज इस त्रिज्या के सम्मुख कोण ये दोनों बराबर है। अब अगर इस त्रिभुज हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें एक कोण 60 डिग्री का है और बाकी 2 कोण बराबर है, यानी 180 डिग्री त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है और 180 में से 60 डिग्री का एक कोण अगर हम निकाल देते हैं तो 2 कोणों का योग 120 डिग्री होता है, अर्थात ये दोनों कोण भी 60-60 डिग्री के होंगे। अब हम ये देखते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण बराबर है, तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं भी बराबर होगी। अतः हम इस त्रिभुज ओ ए बी त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कह सकते हैं। अभी हमें इन डिजाइनों का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम यहाँ पहले लिखेंगे डिजाइन का क्षेत्रफल। इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि पहले हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और इसमें से त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल घटा देंगे।
ये डिजाइन का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ है। तो हम जानते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है या कोण यानी थीटा डिग्री बटा 360 और पाई आर स्क्वायर। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज जो है वो समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। अब हमें यहाँ निकालने के लिए ये 60/360 और गुना 22/7 और इसका मान होगा 28 माइनस इसका क्षेत्रफल हम निकालते हैं √3/4 और गुना भुजा स्क्वायर मतलब 28 गुना। अगर हम आगे निकालते हैं इससे घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 6 और इसको फिर घटा देते हैं 3, यहाँ प्राप्त होगा 11। इसको इससे घटा देंगे 28। अब हम इसको गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करेंगे 11 गुना 4 गुना इतना। तो इसको गुणा करने के हम 11 में और 4 में गुणा करेंगे तो यहाँ होगा 44 और इसमें 28 से गुणा कर देते हैं। 8 चौका 32 के 2 हाथ 3 और चौका 32 और 3 35। यहाँ 2 से करेंगे 4 गुना 1232 यानी यहाँ आएगा 1232/3। और अगर हम इसको इसी तरह निकालते हैं तो यहाँ भी काट देंगे इसको, तो यहाँ होगा 7। तो यहाँ फिर गुणा करते हैं 28 में 7 से गुणा करेंगे तब 56 14 और 5 196। यहाँ √3 का मान दिया हुआ 1.7। इसका मतलब है कि यहाँ हम 1.7 से गुणा कर देते हैं 42 7 9 63 और 4। एक से गुणा करेंगे 1 9 2 6 7 13 12 3 यहाँ 10 बोला पॉइंट दे देंगे और हम यहाँ लिख सकते हैं 3.2। अब हम इसे घटा देंगे, यहाँ 1 कर लेते हैं और इसको हम घटा देते हैं। तो यहाँ एलसीएम यहाँ आ जाएगा 3 यानी 1 2 3 2 माइनस इसमें 3 से गुणा कर देंगे 3 2 6 9 9 9 यहाँ पॉइंट। इसके बाद हम घटा लेते हैं, यहाँ होगा इसमें से घटाएंगे तो 0.4 यहाँ 1 बचेगा, 1 में से इसको घटाएंगे 2 फिर यहाँ 12 में से 9 घटाएंगे 3 फिर यहाँ 11 में से 9 घटाएंगे 2 और बटा में 3। अब हम जानते हैं कि यहाँ 6 डिजाइन का निकालना है, इसलिए सभी डिजाइनों का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम यहाँ 6 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ गुणा कर देते हैं 3 गुना 6 और यहाँ गुणा करने के बाद आ जाएगा 4 गुना 8 4 6 4 यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये सभी वृत्त खंडों का क्षेत्रफल प्राप्त कर लिया। अब इस आगे निकालने के लिए हमें क्या करना है कि लागत निकालना है।
अभी थोड़ा सा हम इस चित्र को हटा देते हैं और यहाँ डिजाइन बनाने की लागत निकालना है। तो यहाँ लागत बराबर हो जाएगा यहाँ 464.8 और इसमें हम गुना करेंगे 0.35। तो यहाँ गुना कर लेते हैं। गुना करने के लिए यहाँ हम इस 10 को हटाने के लिए यहाँ 10 कर देंगे, इसको हटाने के लिए यहाँ 100 कर सकते हैं। उसके बाद कटा देंगे, यहाँ कटा देते हैं 5, यहाँ कटा देते हैं 7 और आगे हम कटाएंगे नहीं, इसको गुना कर देते हैं। यहाँ पर एक बार और 2 से कटा लेते हैं 2, 3, 2, 4। अब यहाँ 7 से गुना कर दीजिए। 7 में इसमें गुना करेंगे 28, 7 गुना 14, 7 गुना 14 दूसरे गुना के 6, फिर 7 क्या 21, 1 22 के 2, 7 गुना 14 2 16 बटा में होगा 100। तो 100 के लिए 2 जीरो है, तो हम यहाँ पॉइंट दे देंगे और इतना रुपया इसका आंसर आएगा।